हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार सुबह की क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही कह देता हूँ कि भैया आप क्लास को पूरी देख लिया करो। अगर आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी लगे तो क्लास को पूरी देख लेना। बीच में आप 1-2 मिनट, 5 मिनट की तो क्लास होती है सारी, 1-2 मिनट देख के उसको स्किप कर देते, जिससे वीडियो का क्लिक रेट जो है वो डाउन हो जाता है। भी आप लोगों को तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपने स्किप करके छोड़ दिया, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है उसकी ग्रो रुक जाती है। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मत देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम जो है वो सही से आपको बताना है। ये प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया। अभी 2023 के अंदर एक बार एक प्रश्न पेपर हुआ था, शायद वो सेकंड ग्रेड का दोबारा जो जीके वाला पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। इसमें कालक्रम पूछा है। सबसे पहले आपके सामने 1 नंबर पे लिखा रणथंभौर, 2 नंबर पे लिखा जालोर, 3 नंबर पे लिखा चित्तौड़ और 4 नंबर पे लिखा है सिवाना। अब सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर कब आक्रमण किया। रणथंभौर की बात आई तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और इस समय रणथंभौर के अंदर जो शासक थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के समय में अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1308 में और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया था और इस समय जालोर के राजा थे कान्हड़देव चौहान। जालोर के राजा थे जिनका नाम था कान्हड़देव चौहान। चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था। जालोर पे 1311 है भाई, 8 नहीं है, 1311 है। जालोर में 1311 है, 8 नहीं है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण 1303 में होता है। इस समय जो शासक थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह, शासक का नाम था साहब रावल रतन सिंह। ये इस समय शासक थे, रावल रतन सिंह इस समय शासक थे। सिवाना की अगर बात करें तो सिवाना के अंदर अलाउद्दीन ने 1308 में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया था और इस समय सिवाना के राजा थे जिनका नाम था शीतल देव चौहान। ये इस समय सिवाना के राजा थे, शीतल देव चौहान। अब जो इस बार इसका सही उत्तर तो कौन सा होता है, जैसे 1 नंबर, 1 नंबर के बाद में 3 नंबर, 3 नंबर के बाद में 4 नंबर और 4 नंबर के बाद में 2 नंबर। इसका सही क्रम तो ये है, लेकिन इस बार सेकंड ग्रेड वाला जो पेपर हुआ था ना, उसकी ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर क्या माना था, 1 और 3, फिर 2 और फिर माना था 4। ये क्यों माना था, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में जालोर के अंदर सेना भेजी थी आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। हालांकि यहां पर अलायंस हो गई थी, कान्हड़देव चौहान के साथ में संधि हो गई थी, संधि हो गई, लेकिन ये तो आक्रमण का पूछ रहा है ना, आक्रमण का पूछ रहा है तो फिर आइन उल मुल्क मुल्तानी वाली बात भी सही है कि 1305 में इसको भेजा था और इसको भेजा था, यहां पे संधि हुई थी। लेकिन हाँ, साका अगर पूछते हैं ना तो आपका सही उत्तर कौन सा होता है? अगर साका पूछे, विजयों का क्रम पूछे या फिर साका पूछे, अगर आपको साका पूछ रहा है या विजयों का क्रम पूछ रहा है, विजयों का क्रम तो ये सही है, साका अगर पूछे तो भी ये सही है। अगर आपको पूछे आक्रमण, तो आक्रमण के अंदर आप ये बताना कि भाई ये वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। आक्रमण तो 1305 में भी किया था, लेकिन यहां पर संधि हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, 1, 3, 4, 2। प्रत्येक क्लास के लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी में आज की क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का सेनापति बताओ, जल्दी से सभी के सभी इसका कमेंट करोगे, बहुत सौखा प्रश्न है भाई,
और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।